यूथ के लिए 24 में मुद्दा क्या होगा? रोजगार। क्या होगा? रोजगार। रोजगार। 200,000 पेट्रोल का दाम कर देंगे तो हम मोदी जी के देंगे। रोजगार, बेरोजगारी, इन्फ्लेशन, एजुकेशन, ये चीज़ होगी। वोट तो रोजगार पे ही मिलेगा ना, मंदिर पे तो वोट मिलेगा नहीं। हर मतलब जगह विश्व में फैला दिए हैं अपना, भारत का डंका हर विश्व में गूंज रहा है, आप देख रहे हैं। क्यों बीजेपी? और बीजेपी इसलिए कि नरेंद्र मोदी बहुत अच्छा काम किया, राम मंदिर बनवाए हैं, 3 तलाक, कश्मीर वाला मुद्दा, बहुत सारा मुद्दा ऐसा है जो बीजेपी एकदम जीत रहा है, उसमें कोई शक नहीं है। लोकसभा में एकदम 110%। युवाओं के लिए तो सबसे ज़रूरी है रोजगार, ठीक है, और उसमें यह सरकार बिल्कुल भी फेल है। कौन सरकार फेल है? बीजेपी सरकार। बीजेपी सरकार फेल है, पूरी तरीके से फेल है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव स्टेज। मैं हूं आपके साथ रोहित केसक। तो मौजूद हैं पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में। आपको बता दें कि कुछ ही महीनों के बाद 2024 लोकसभा का चुनाव होना है। वो चाहे चुनाव लोकसभा का हो या फिर विधानसभा का हो, इन चुनावों में युवाओं की काफ़ी बड़ी भागीदारी होती है। और ऐसे में तमाम पार्टियों के द्वारा, नेताओं के द्वारा खुले मंच से युवाओं को रोजगार देने के नाम पर बोली लगाई जाती है। कोई 10 लाख तो कोई 19 लाख तो कोई साल में 2 करोड़। ऐसे में देखिए कुछ यूथ हैं मेरे साथ जो क्रिकेट खेल रहे हैं। हम इन लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार 2024 लोकसभा के चुनाव में युवाओं का मूड क्या है, युवाओं का मुद्दा क्या होगा। नरेंद्र मोदी जीत रहे, बीजेपी एकदम 110%। 110%। क्यों बीजेपी? और बीजेपी इसलिए कि नरेंद्र मोदी बहुत अच्छा काम किया, राम मंदिर बनवाए हैं, 3 तलाक, कश्मीर वाला मुद्दा, बहुत सारा मुद्दा ऐसा है जो बीजेपी एकदम जीत रहा है, उसमें कोई शक नहीं है। लोकसभा में एकदम 110%। विधानसभा में आरजेडी। क्यों विधानसभा में आरजेडी? विधानसभा में इसलिए आरजेडी कि यहाँ पर जो है ठीक है, आरजेडी ठीक है, रोजगार बढ़िया दे रहा है, काम बढ़िया दे रहा है। अभी जो आरजेडी यहाँ पर काम अच्छा कर रहा था, रोजगार बढ़ रहा है। बीजेपी के तो लोग कह रहे थे कि कहाँ काम कुछ हो रहा है। नहीं, आरजेडी ठीक था, नीतीश कुमार गलती की। आरजेडी ठीक होगा। क्या मुद्दा रहेगा? बीजेपी अच्छा काम किया, बीजेपी बहुत अच्छा काम किया, राम मंदिर बनवाया, बहुत अच्छा काम किया बीजेपी। युवाओं के लिए तो सबसे ज़रूरी है रोजगार, ठीक है, और उसमें यह सरकार बिल्कुल भी फेल है। कौन सरकार फेल है? बीजेपी सरकार। बीजेपी सरकार फेल है, पूरी तरीके से फेल है। नीतीश सरकार भी फेल है, जो कि तेजस्वी की वजह से थोड़ा बहुत आया है रोजगार बिहार में, लेकिन अब उनके जाने के बाद शायद वो भी खत्म हो चुका है बिहार में, ऐसा स्थिति है। रोजगार जो भी है उसको हटाइए, बस आप यही मान के चलिए। क्यों हटाइए? युवाओं के लिए तो नहीं, सबसे बड़ा समस्या रोजगार ही ना है। अरे सब चीज ठीक है, लेकिन मोदी आ रहा है, इतना मान के चलिए। मतलब रोजगार मिले या ना मिले, लेकिन मोदी आ रहा है। हमारा मुंडे एक ही है, बीजेपी। अब मोदी जी बस। क्यों मोदी जी? 200,000 पेट्रोल का दाम कर देंगे तो हम मोदी जी के देंगे। अच्छा, 200,000 पेट्रोल का दाम होगा तो मोदी जी? हाँ, एकदम मोदी जी। क्यों इतना मोदी जी से प्रेम एकदम? करते हैं? अरे प्रेम है महाराज, तभी तो बोल रहे क्यों हैं। इतना प्रेम करते हैं? प्रेम है मोदी का फोटो छपाया ना, मोदी जी हमारे दिल में बसते हैं। दिखाइए तो। दिल मारा तो फाड़ना पड़ेगा अरे रोहित, फोटो भी बनवाया देखिए मोदी जी कुछ का? नहीं है, बात मेरा एक ही सीधी बात है, दुनिया भले इधर उधर हो जाए लेकिन मेरा वोट बीजेपी ही रहेगा। काहे कि पहले राष्ट्र रहना चाहिए उसके लिए। और जहाँ तक कि मतलब बेरोजगार ये वो जहाँ तक कि मुद्दा आती है कि अभी 5,000 वैकेंसी दिया गया, ये वो दिया गया, वो दिया गया, पहले राष्ट्र तो रहेगा तब तो फिर तो वैकेंसी, ये मुद्दा सारा चीज़ होता है। मतलब बीजेपी रहेगा तभी ना? हाँ, यस। ऐसा क्यों आप बोल रहे हैं? ऐसा इसीलिए कि पहले मतलब कुछ ऐसा सही कंडीशन नहीं लगता था, अब जितना हम लोग सेफ रहते हैं, हर चीज़ फील करते हैं कि सही मतलब बीजेपी ही सही लगता है। तो यहाँ पे मुद्दा वही होगा कि डेवलपमेंट, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, ये मोस्टली हर जगह जाति से हटकर, धर्म के मुद्दे से हटकर, धर्म अपनी जगह है, बट बेरोज़गारी, इन्फ्लेशन, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, these are the main things that youths are considering right now. So अभी जो सरकार है, मान लो आप 15 साल से, आप एक स्टेट में अगर आप कंसिडर करो कि 15 साल से सरकार है, उसमें एक इंसान 9 बार सीएम बन रहा है, उस स्टेट का क्या डेवलपमेंट होगा? सरकार आ रही है, जा रही है, आखिर गवर्नमेंट नहीं है एक जगह पे, बार बार आप चेंज कर रहे हो, तो डेवलपमेंट क्या होगा? तो 15 साल के टेन्योर में अगर आप देखो तो बिहार को बिल्कुल लोएस्ट कैटेगरी पे कंसिडर किया जाता है। यहाँ पे लोग
अभी आप देखो कि यहाँ पे कोई आईटी हब, लोग कहेंगे कि डेवलपमेंट हो गया, बट आपको डेवलपमेंट ऊपर ऊपर दिखेगा। आप गली जाके देख लो, पूरा पटना देख लो, आप घूम आओ, वो कहेंगे डेवलपमेंट चल रहा है, विकास चल रहा है, बट आपको उस हिसाब से फैसिलिटी गवर्नमेंट, ऐसा नहीं कि लोगों के पास पैसा नहीं है, लोग टैक्स पे कर रहे हैं उतना ही, कहीं अलग टैक्स नहीं जा रहा है। मतलब ठीक, मुद्दा इस बार रोजगार होगा। रोज़गार, बेरोज़गारी, इन्फ्लेशन, एजुकेशन, ये चीज़ होगी। नौकरी। नौकरी 2024 में मुद्दा रोजगार होगा। जी तो क्या बीजेपी रोजगार दे रही है? नहीं दे रही है, बट उसी डेवलपमेंट पे काम हो रहा है। लक्ष्य तो वही है बिहार को लेके कि कैसे आईटी सेक्टर को यहाँ पे ड्रॉप किया जाए, स्टार्ट किया जाए, वर्क स्टार्ट किया जाए। यूथ के लिए 24 में मुद्दा क्या होगा? रोजगार। मुद्दा क्या होगा? रोजगार। रोजगार। क्या लगता है इस बार 24 में किसे चुनेंगे युवा? अभी तक जो केंद्र में सरकार है, क्या वो रोजगार दे रही है? नहीं दे रही है। नहीं दे रही है। तो सरकार बदलना चाहिए। सरकार बदलना चाहिए। इस बार मतलब चुनाव में युवाओं के लिए मुद्दा रोजगार होगा। रोजगार, बस रोजगार और कुछ नहीं। सिर्फ रोजगार। रोजगार। केंद्र सरकार रोजगार नहीं दे रही है। नहीं दे रही है। वैकेंसी आ कहाँ रहा है? पिछले 3-4 साल से कुछ वैकेंसी नहीं आ रहा, सब पेंडिंग है। जो भी आ रहा है वो तो कम ही आ रहा है वैकेंसी। अभी भी इतने साल से वैकेंसी आया नहीं है, वो भी अब जो भी आ रहा है 1/3 1/4 ऐसे करके आ रहा है। मोड यही चाहिए कि यूथ, हम लोग युवा हैं, इसमें चाहिए रोज़गार भी चाहिए और साथ साथ रोज़गार के साथ साथ विकास भी चाहिए। जैसे कि क्या इसको बोलते हैं, जैसे अभी मंदिर बन रहा है, तो मंदिर बनने के साथ साथ और सब जगह भी विकास चाहिए, सिर्फ मंदिर से ही नहीं होता है। युवा को अगर रोज़गार मिलेगा तभी जाएगा मंदिर पूजा करने, तभी विकास बढ़ेगा। रोज़गार अगर मिलता है तो हर लोग गरीबी ख़त्म होगा, साथ साथ भुखमरी जितना है, बहुत लोग रोड पे ऐसे ही सो जाते हैं, खाना नहीं मिल पाता है। वोट किस चीज पे दीजिएगा, मंदिर पे या फिर रोजगार पे, ये बताइए। वोट तो रोज़गार पे ही मिलेगा ना, मंदिर पे तो वोट मिलेगा नहीं। मंदिर पे वोट नहीं दीजिए, कैसे मिलेगा मंदिर पे? इस बार मुद्दा रोजगार होगा वोट पे। रोज़गार भी रहेगा और भी साथ साथ ना लेकिन मेन मुद्दा रोज़गार है। हम लोग युवा हैं, हम लोग का उम्र भी बीत जा रहा है। और वैकेंसी अगर देखा जाए तो रेलवे का वैकेंसी 2018 के बाद इस बार आया है। कितना साल हो गया? 6 साल हो गया। हर साल अगर निकाले सरकार वैकेंसी तो लगेगा युवा का कि हाँ वैकेंसी निकल रहा है, तो उसके हिसाब से वोट भी देगा, चलो ये सरकार अच्छा है। यूथ के लिए तो सबसे पहले हर चीज़ के मामले में पहले रोज़गार चाहिए, एम्प्लॉयमेंट, है ना, क्योंकि अगर वो नहीं है तो इंसान किसी चीज़ को सह लेता है, लेकिन लास्ट में किसी चीज़ को, बच्चा को, किसी भी बंदा को वही चीज़ देखना ज़्यादा पसंद रहता है कि रोज़गार चाहिए। क्योंकि आप देख लीजिए 2018 के बाद से अभी तक बहुत रियली बहुत कम वैकेंसी आई किसी भी डिपार्टमेंट में, बैंकिंग के में हो या रेलवे में हो। खासकर बच्चे रेलवे पे ज़्यादा फोकस करते हैं, रेलवे और आर्मी का, ये 2 चीज़ वैकेंसी ज़्यादा मेन फोकस करता है। और लोकसभा के चुनाव में तो सबसे पहले हम लोग के लिए तो मेन, हम लोग के लिए सबसे बड़ा एम्प्लॉयमेंट चाहिए। मतलब इस बार चुनाव में रोजगार सिर्फ हाँ बहुत बड़ी मुद्दा बनेगी, सिर्फ मुद्दा ही नहीं, सबसे बड़ा यही होगा। हर बच्चे के जुबान पे सिर्फ एम्प्लॉयमेंट है। 2 दिन पहले भी आप देखे होंगे कि जिस तरह से रेलवे के लिए कितना बड़ा अथी हुआ, आंदोलन हुआ है, तो बस उसी चीज़ के लिए बच्चा अवेयरनेस हो रहे हैं, अवेयर हो रहे हैं। सरकार है। हाँ, वी रियली नीड मोदी जी। मोदी जी। एग्जैक्टली। मैं तो यही चाहता हूँ कि फिर से बीजेपी का सरकार आए, मोदी जी का सरकार आए और इंडिया उसी तरीके से ग्रोथ करे, हम इंडिया पे इन्वेस्ट करें। सीधा सा यही फंडा है मेरा। युवाओं को तो सबसे पहले रोजगार की ज़रूरत है और बीजेपी सरकार दे रही है, जहाँ तक रोजगार दे रही है, हर संभव दे ही रही है। और यहाँ तक बोला जाए तो मोदी से हमको नहीं लगता है कि कोई बढ़ के है। मोदी से बढ़ के कोई नहीं है। मोदी जी मतलब हमारे देश को ज़रूरत है। और मोदी जी का जो हुआ, बाहर से भी देखिए बहुत चीज़ जो है विदेश से लाया जा रहा है। अभी क्या है, मोदी जी का आप देखिए तो इसका क्या इसको बोलते हैं, अस्तित्व बोले, हर मतलब जगह विश्व में फैला दिए हैं अपना। भारत का डंका हर विश्व में गूंज रहा है। आप देख रहे हैं, डंका बजाने वाला इससे पहले भी सरकार चली, लेकिन कोई डंका नहीं बजा पाया। भारत को हमको लगता है कि बहुत लोग जान भी, मतलब हम जाते कहीं बोलते कि भारत से हैं तो मतलब उस तरीक़ा से लोग नहीं देख पा रहा था। आज जाकर कहीं बोले कि हम भारत से हैं तो आपका कुछ सम्मान, इज्जत पूरा बढ़ जाएगा वहाँ पे। इस बार भी मोदी जी आएंगे। हाँ, जय मोदी तय मोदी। जय मोदी तय मोदी। चलिए, तो अभी आपने देखा मेरे साथ कुछ यूथ थे। हम तमाम लोगों से बात करने की कोशिश कर रहे थे कि जो कुछ ही महीना में 2024 लोकसभा का चुनाव होना है, तो इस चुनाव में युवाओं का मूड क्या होगा, युवाओं के लिए मुद्दा होगा क्या होगा। तो वहीं कुछ लोगों का कहना है, कुछ युवाओं का कहना है कि इस बार भी जब लोकसभा का चुनाव होगा, उस चुनाव में युवाओं के लिए जो मुद्दा होगा वो रोजगार काफ़ी एक बड़ा फैक्टर करेगा। वहीं कुछ युवाओं का कहना है कि नहीं, इस बार भी जो लोकसभा का चुनाव होगा उस चुनाव में मोदी जी ही आएंगे, क्योंकि राम मंदिर भी बन गया और जय मोदी तो तय मोदी है। और भी क्या कुछ कहना था
वो आपने इस वीडियो में देखा। बस इसी तरह की तमाम खबरों के साथ आप मेरे साथ जुड़े रहें। तब तक धन्यवाद।